जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन 2024 के बाद बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान में, बनाना रिपब्लिक निज़ाम में, बनाना रिपब्लिक सियासत में इक़्तिदार का खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। एक तरफ 16 फरवरी से मुल्क की 10 बड़ी सियासी जमातें सड़कों पर आ रही हैं धांधली के खिलाफ। दूसरी तरफ मशरक मगरब, शमाल जनूब, आग और पानी, मतलब तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान एक साथ बैठ चुके हैं। और तीसरी तरफ इक़्तिदारी टोला पीडीएम, मतलब पीडीएम 2 बात शुरू होने से पहले ही बात बिगड़ रही है। एक कंपनी नहीं चलेगी, शराइत इतनी है एक दूसरे की, इक़्तिदार की बंदर बांट इतनी है कि बात शुरू होने से पहले ही बात नहीं बन रही। और ऐन मुश्किल वक्त में मुल्क और कौम और अपनी जमात को छोड़कर अपनी बेटी मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाकर नवाज शरीफ जाती उम्रा में बैठ चुके हैं और बाकी सारा रोला ही रोला है। इhtजाज कौन करने जा रहा है? मौलाना और तहरीक इंसाफ कैसे इकट्ठे बैठे? इक़्तिदारी टोले मतलब पीडीएम 2 वालों का क्या हाल है? इस पर बाद में बात करते हैं। पहले छोटी छोटी दिलचस्प बातें। चौधरी शुजात, चौधरी वजात अपनी फैमिली के साथ अडयाला जेल में परवेज़ इलाही को मिले। मुलाकात बज़ाहिर तो फैमिली मुलाकात थी, लेकिन ये तीसरी मुलाकात थी जेल में चौधरी शुजात की। और पहली 2 मुलाकातों की तरह इस बार भी जब सियासत पर बात हुई, जब परवेज़ इलाही से परवेज़ इलाही के मसाइल हल करने पर बात हुई और बकौल कैसरा इलाही, परवेज़ इलाही की एहलिया, जब पहली मरतबा चौधरी शुजात मिले तो उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, हमें ज्वाइन कर लें, काफ लीग में वापस आ जाएं। मुन्नस इलाही भी बाहर से वापस आ जाएगा, आप भी आज शाम तक जेल से वापस आ जाओगे, मुकदमे भी ख़त्म हो जाएंगे। परवेज़ इलाही उस वक्त भी नहीं माने, परवेज़ इलाही दूसरी मुलाकात में भी नहीं माने। और 77 साला बीमार परवेज़ इलाही आज भी अडयाला जेल में, जब सब बातें कर चुके चौधरी शुजात, चौधरी वजात और उनकी फैमिली, तो परवेज़ इलाही का एक ही जवाब था, जितना जेल में रखना है रख लें। इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इमरान खान जो फ़ैसला करेंगे वही मेरा फ़ैसला होगा। और परवेज़ इलाही ने चंद घंटे पहले एक अदालत में पेशी पर एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, शहबाज शरीफ बड़ा ज़ालिम है, उसने अपने भाई को मरवा दिया। और मुस्लिम लीग नून वालों पर तरस आता है, उन्हें दिखाया नवाज शरीफ गया था और पेश कर दिया शहबाज शरीफ। आगे सुनिए, बुशरा बीबी से जो बनी गाला में सब जेल है उनकी, वहाँ जिनको कैद किया गया है, जिनको 7 साला कैद सुनाई गई है इद्दत में निकाह पर, बुशरा बीबी जिनको 14 साला सज़ा भी है, बुशरा बीबी की आज फैमिली और वकला से मुलाकात हुई और उसमें बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि बुशरा बीबी शदीद बीमार हैं। उन्हें कुछ ऐसे खाने पीने को दिया गया है कि मुंह और गले में छाले पड़ चुके हैं, पेट में आग लगी हुई है बकौल उनके, और वो कुछ चीज़ खा पी नहीं रही, सिर्फ पानी के साथ स्लाइस खा रही हैं या पानी पी रही हैं। और उनकी वकील ने कहा है कि उनका मेडिकल चेकअप होना बड़ा ज़रूरी है। बुशरा भी याद रहे, बुशरा बीबी बनी गाला में कैद हैं, उनकी बनी गाला को उनके लिए सब जेल करार दिया गया था। और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी किया हुआ है कि मुझे अडयाला जेल में भिजवाया जाए, मैं आम कैदियों की तरह जेल काटना चाहती हूँ। अभी इस पर फैसला नहीं हुआ, पहली पेश समाअत हो चुकी है और तमाम फरीकैन को अदालत नोटिस जारी कर चुकी है। अगली 1-2 समाअतों पर इसका फ़ैसला हो जाएगा। ये भी सुनते जाइए कि पंजाब में मुस्लिम लीग ने जहाँ पंजाब हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरी कर ली है, मतलब जितने उनको MPA चाहिए थे वो पूरे कर लिए हैं, वहाँ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने मरियम नवाज़ को रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब 2 मरतबा मरियम नवाज़ से मिल चुके हैं। रायविंड में जाती उमरा महल में कई
पंजाब के मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्तकबिल की ब्यूरोक्रेसी और मुस्तकबिल की वजारतों के हवाले से इजलास भी हो चुके हैं। और मरीम नवाज़ का आजकल एक टीवी पर एक फुटेज बड़ी रोज़ाना चलती है कि एक आध लोटा, एक आध आज़ाद आता है, उनके साथ तस्वीर खिंचवाता है और फिर मुस्लिम लीग नून को प्यारा होकर निकल जाता है। आगे सुनिए, पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मियां असलम इकबाल को नामज़द किया है, जो मफरूर हैं, जो रुपोश हैं और जिनके बारे में एक ख़बर पढ़कर मुझे भी बड़ा दुख हुआ था कि जब उन पर पुलिस ने उनके घर छापा मारा तो उनकी बेटी के जहेज़ भी के जेवर भी लेकर चले गए। साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात मियां असलम इकबाल जो रुपोश हैं, मफरूर हैं और मुल्ज़म हैं, 9 मई के उनको नामज़द किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर आला के लिए। मतलब वो अपोजिशन लीडर होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पंजाब असम्बली में। अली अमीन गंडापुर जो एक दूसरे 9 मई के मुल्ज़म, उनको वज़ीर आला केपी के, और असद कैसर के भाई आकबुल्ला ख़ान को स्पीकर केपी के असम्बली, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामज़द किया है इमरान ख़ान ने उमर अयूब को। मतलब उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। और वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए बैरिस्टर गौर का कहना है कि सलार खान काकड़ जो उनके पार्टी रहनुमा हैं, उनसे मुशावरत करके नाम दिया जाएगा। और ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई धांधली के ख़िलाफ़ चौमुखी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुकी है और बल्कि लड़ने का आगाज़ कर चुकी है। एक पहला रुख इसका मीडिया पर सब कुछ लाना, और वो कल इंटरनेशनल मीडिया को तमाम धांधली के सबूत दिखाने जा रही है इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में, और अपने मीडिया को भी दिखाने जा रही है। वाइट पेपर तैयार कर रही है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन भी पहुंची हुई है, पीटीआई अदालतों में भी पहुंची हुई है और पीटीआई सड़कों पर भी आ रही है। और पीटीआई का कहना है कि हमारे 70 हलकों में रिज़ल्ट मशकूक हैं और 70 हलकों के हमारे उम्मीदवारों को जो जीते हुए थे उनको हरवा कर मुखालफिन को जितवाया गया। इमरान खान ने इसी हवाले से आज जेल से एक पैगाम भी भिजवाया है, पूरी कौम के नाम शुक्रिया अदा किया है जो निकली, जिन्होंने वोट डाला, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुश्किल वक्तों में कामयाब कराया, और उनका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मारें खाई, तशद्दुद सहा, फेंटियाँ जिनको लगी, आंसू गैस सही, हवालातें, जेलें, हथकड़ियाँ, पर्चे, मुकदमे सहे और पार्टी के साथ खड़े रहे। इमरान खान ने कहा है कि हम पहला मरहला जीत चुके हैं। दूसरा मरहला है कि हमारे मैंडेट पर जो डाका डाला जा रहा है, जो सर्टिफाइड चोर और मनी लॉन्ड्रर के हवाले मुल्क किया जा रहा है, उसको रोकना, और इसके लिए कौम मुत्तहिद होकर, ताकतवर होकर बाहर निकले, पुरअमन निकले और हम अपना मैंडेट वापस लें। अब आ जाएं इस बात पे कि पहला है जी 16 फरवरी को मुल्क भर में 10 जमातें धांधली के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ रही हैं, और सिंपल सा कानून है। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मुल्क को सियासी बुरान में धकेलने जा रहा है। कानून ये है कि फार्म 45 के नताइज फार्म 47 के साथ मिलाए जाएं, ये कानून कहता है। और अगर फार्म 45 और फार्म 47 के दरमियान नताइज में फ़र्क है तो फिर फार्म 45 के जो नताइज हैं वो माने जाएं, यही कानून कहता है। और फार्म 45 के कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दावा है कि वो 50 सीटें मज़ीद जीत सकते हैं। उनके पास सबूत हैं और वो सबूत लेकर अदालतों में भी जा रहे हैं, वाइट पेपर भी तैयार कर रहे हैं, सड़कों पर भी आ रहे हैं और मीडिया में भी जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, जहां इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं होगी, मुस्लिम लीग नून से कोई इत्तेहाद नहीं होगा, परवेज़ खटक और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये इजाज़त दी है कि वो मौलाना फजल रहमान से मिलें, बातचीत करें, राब्ता करें, और ये राब्ता होगा धांधली के ख़िलाफ़। असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, अखवंज़ादा, हुसैन अहमद, ये लोग
इमरान खान से मिले। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला पार्लिमानी इजलास हुआ असद कैसर की सदारत में, उसमें यह मामला डिस्कस हुआ। और उसके बाद अब जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द तैयारियां कर रहा है मौलाना साहब से मिलने के लिए। मौलाना साहब ने भी आगे से जवाब दिया है कि मोस्ट वेलकम, लेकिन मुझे कोई पता नहीं वो क्यों मिलना चाहते हैं और किन पॉइंट्स पर और किस एजेंडे पर मिलना चाहते हैं। एजेंडा पता चला है धांधली है। और ये मौलाना साहब की कल एक जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया उनसे बातचीत करने का। मौलाना साहब ने कल कहा था कि 2024 के इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है, झुरलू फिरा है। और 2024 के इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड 2018 से भी टूट गए हैं। और मौलाना साहब ने कहा था कि वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो सड़कों पर आएंगे और अब ऐवान में नहीं मैदान में फ़ैसला होगा। और मौलाना साहब ने संगीन इल्ज़ामात लगाए मुख्तलिफ़ हलकों पर, पैसे लेकर नताइज बदलने पर और जो उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं उनको जितवाने पर। बिलाशुबा मौलाना साहब की सियासत यही है कि वो भाव ताव करते हैं, रेट बढ़ाते हैं, अपना चीज़ें ऊपर ले जाते हैं। मौलाना साहब चाहते हैं कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला उन्हें दी जाए, सदर उन्हें बनाया जाए और एक आध वज़ारत या कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी भी उन्हें दी जाए। और इसके लिए वो ज़ाहिर है वो एक उन्होंने बसात बिछा दी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं धांधली के हवाले से, क्योंकि सब के सब तब इस वक्त पूरी सियासत धांधली धांधली कर रही है। और सबसे ज़्यादा धांधली के जो शिकार हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है। मौलाना साहब यकीनन ये भी चाहते होंगे जब इतनी धांधली होगी तो मुझे भी जितवा दिया जाता, लेकिन इस वक्त मौलाना साहब मैदान में हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पास पहुंची हुई है और मुलाकात हो रही है। मुलाकात कामयाब होती है या नहीं, कोई मौजज़ा हो जाता है अलहदा बात है, मुलाकात कामयाब हो जाती है अलहदा बात है, कोई अनहोनी हो जाती है अलहदा बात है। लेकिन नॉर्मल हालात में मुझे नहीं लगता कि ये दो जमातें आगे चल पाएंगी। दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, आग और पानी है, शमाल और जनूब हैं, मशरक़ और मगरब हैं। मौलाना साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट समझते हैं और इमरान खान साहब मौलाना साहब को फजलू डीज़ल के नाम से पुकारते हैं। बल्कि एक मरतबा उन्होंने जलसे में कहा था, मुझे जनरल कमर जवेद बाजवा कह रहे हैं कि मौलाना साहब को इज़्ज़त से नाम लें, मैं उसका क्या इज़्ज़त से नाम लूँ, उसका जब नाम आता है सारी कौम डीज़ल डीज़ल कहती है। और मौलाना साहब के बारे में इमरान खान कहते हैं ये इस्लाम बेचता है, ये हर किसी से इत्तेहाद कर लेता है। पीपल्स पार्टी को करप्ट कहा उसके साथ इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून को करप्ट कहा उसके साथ इत्तेहाद, और फिर परवेज़ मुशर्रफ को डिक्टेटर कहा उसके साथ LFO। मौलाना साहब की सियासत इक़्तिदार की, लालच की, हवस की सियासत है, ये इमरान खान कह चुके हैं। दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, दोनों पार्टियों का कोई आपस में कॉमन चीज़ नहीं है, कोई चीज़ सिवाय धांधली के। क्या धांधली पर दोनों इकट्ठे होकर इhtजाज कर सकती हैं या नहीं कर सकती? इमरान खान हुकूमत गिराने में मौलाना साहब की जो PDM बनी थी उस PDM के हेड मौलाना साहब थे, लिहाजा ज़ख्म ताज़ा हैं इधर मौलाना साहब के भी, क्योंकि वो KP में इमरान खान उनको हरा चुका है, क्लीन स्वीप हो गया है, तो उनके भी ज़ख्म ताज़ा हैं, उनके भी ज़ख्म ताज़ा हैं। अब इन ज़ख्मों के दरमियान कोई मरहम रखी जा सकेगी ये अलहदा बात है, लेकिन नामुमकिन लग रहा है। कोई अनहोनी हो जाए अलहदा बात है। अब आ जाइए आखिरी बात, इक़्तिदारी टोले पर। एक आपने फ़िल्म देखी होगी भारत की, कभी खुशी कभी गम। यही हाल आजकल इलेक्शन 2024 के बाद, वो इलेक्शन जो 9 से 5 तक तो इलेक्शन था, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, और वो इलेक्शन जिसमें 8 फरवरी को वोट PTI को पड़े और बाकी 9 फरवरी की रात और 9 फरवरी को वोट पड़े PDM की जमातों को। अब वो उस पूरे इलेक्शन के बाद मुल्क में कभी खुशी और कभी गम है। मुल्क को देखें तो खुशी ये है कि इंतखाबात हो गए, गम ये है कि ये कैसे इंतखाबात हुए, ना कोई सिर ना कोई पैर। कौम को देखें, कौम निकली, खुशी ये है कि कौम निकली और उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। गम ये है कि वोट किसी को डाले थे, निकले किसी के डब्बे से। मुस्लिम लीग कभी खुशी कभी गम। खुशी ये है कि पंजाब उनको मिल गया है, गम ये है कि दिखाकर नवाज शरीफ उन पर मुसल्लत हो रहे हैं, शहबाज शरीफ। PTI खुशी ये है कि कप्तान जेल में टीम C थी, बल्ला नहीं था, प्लेइंग फील्ड नहीं थी, 75-76 साल पाकिस्तानी सियासत बदल दी और सबको हरा दिया, नंबर 1 पे आए। गम ये है कि 50 से 70 सीटें उनकी
जीती हुई थी जो उनको हरवा दी गई। पीपल्स पार्टी, खुशी ये है कि वो किंग मेकर हैं, गम ये है कि बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे। और हाँ, मुकम्मल गम में अगर कोई डूबा हुआ है तो मौलाना साहब हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है और उनको कुछ भी मिलता दिखाई नहीं दे रहा। और अगर कोई मुकम्मल खुशी में है तो वो MQM है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं थे और अब 17 सीटें हैं कौमी असम्बली की। बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक निज़ाम, बनाना रिपब्लिक सियासत, पाकिस्तान जिंदाबाद।